हेलो मेरे प्यारे, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे। तो जो भी बच्चे 12th क्लास में हैं, जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, मतलब आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है, उनके लिए बेहतर सेशन होने वाला है। आज हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं? आज देखेंगे जो यह आपका जो कवित्त चैप्टर है, जिसके लेखक है भूषण जी। भूषण रीतिकाल के कवि हैं और इसमें बताए हैं छत्रसाल और शिवाजी के बारे में बहुत वर्णन बेहतर तरीका से इसमें वीर रस की व्यंजना हुई है। उसी चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, एक एक प्रश्न को बहुत बेहतर तरीका से। तो आइए बढ़ते हैं बिना देर किए। और पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यह है, प्रश्न एक कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। यानी शिवाजी की तुलना भूषण किन किन से करते हैं, है ना। इंद्र जिमी जम्ब पर बाढ़ो जयो अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। तेज तम अंश पे कान्हा जिमी कंस पे एवं मलेच्छ वंश पे शेर शिवराज। ऐसे वीर रस में वीर शिवाजी की तुलना कई लोगों से करते हैं। इंद्र जिमी जम्ब पर बाढ़ो जयो अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। तेज तम अंश पे कान्हा जिमी कंस पे एवं मलेच्छ वंश पे शेर शिवराज है। यानी कई लोगों से तुलना करते हैं आपके भूषण जी वीर शिवाजी की तुलना। जैसे देखे लिखा गया है, कवि भूषण ने शिवाजी की तुलना इंद्र से, इंद्र जिमी जम्ब पर बाढ़ो जयो अम्ब पर, बाढ़ो मतलब समुद्र होता है, समुद्र की अग्नि यानी बाढ़ो अग्नि, भगवान राम से पवन यानी वायु से करते हैं, शिव जी से तुलना करते हैं इनकी, परशुराम से तुलना करते हैं, चीता से, शेर से यानी मृगराज, प्रकाश से तथा कृष्ण से आपके वीर शिवाजी की तुलना करते और बताते हैं कि जिस प्रकार रावण पे प्रभु श्री राम का राज है, जिस प्रकार बादल पे पवन का राज है, ठीक उसी प्रकार इन सभी मलेच्छ वंशों पर हमारे वीर शिवाजी का राज है। यानी मलेच्छ वंश बताते हैं उनको, मुगलों को, है ना। तो एक नंबर प्रश्न आप समझ चुके होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यह है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। मृगराज मतलब शेर कहा जाए, क्यों करते हैं कि शेर बलशाली होता है, बलशालता को दिखाने के लिए, प्रकाष्ठता को दिखाने के लिए, उनकी मजबूती को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे, जिस प्रकार जंगल का राजा शेर अपनी दहाड़ और शक्ति से सभी पशु पक्षियों को डरा देता है और उस पर अपना दबदबा बनाए रखता है, ठीक उसी प्रकार शिवाजी अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और शौर्यवान है। उनकी वीरता के आगे उनके शत्रु उसी तरह थर-थर कांपते हैं जैसे शेर के सामने अन्य जानवर कांपते हैं। इसलिए शेर से तुलना करते हैं वीर शिवाजी की कौन? भूषण जी। भूषण जी रीतिकाल के कवि है, वीर रस के कवि हैं और बहुत बेहतर कविता लिखी है। इसका डिस्कस आपको दे दिए चुके हैं, चैप्टर पढ़िएगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि छत्रसाल की तलवार कैसे है, वर्णन करें। छत्रसाल की तलवार रौद्र रूप धारण कर ली है। इसमें बताते हैं कि निकसत म्यानते मयूखै परलय भानु कैसी, फारई तुम से गयंदन के जाल को। यानी तलवार अगर निकलेगा म्यान से, तो मतलब नहीं कहते राजपूतों का तलवार अगर म्यान से निकले तो बिना खून पिए अंदर नहीं जाता है, ऐसी बात है। तो वही छत्रसाल के तलवार के बारे में यह वर्णन है और बताते हैं। इसे बहुत बढ़िया लाइन है, प्रतिभट कट के कटीले के ते काटी काटी काली का सिकल की कलेऊ देती काल। देख रहे हैं, ऐसे इनके तलवार गर्दनों को काट रहे दुश्मनों को, जैसे लग रहा है कि रुद्र को रिझाने के लिए मुंडन की माला चढ़ा रहे हैं। तो प्रतिभट कट के कटीले के ते काटी काटी काली का सिकल की कलेऊ देती काल को। नहीं ना, कितना बढ़िया लाइन लिखते हैं। चलिए समझते हैं इसको। महाराज छत्रसाल की तलवार अत्यंत प्रलयकारी है, प्रलय एकदम करेगा। जिसने मानो रौद्र रूप धारण कर रखा है, उनकी तलवार इतनी तेज और धारदार है कि वह हाथियों की लोहे की जंजीर को भी आसानी से काट देती है। वह म्यान से निकलते समय सूर्य के किरणों के समान चमकती है और शत्रुओं के अंधकार को चीर देती है। समझ ना। तो वीर शिवाजी का तलवार ऐसे नजर आता है, छत्रसाल का तलवार की बात है, छत्रसाल तलवार ऐसे नजर आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। अर्थ स्पष्ट करें, इसका अर्थ बताना है। लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी, रुद्र वही रिझावई दई दई मुंडन की माल को। लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी, यानी ऐसे लग रहा है इनका तलवार की बैरिन नागिन है। नाग नागिन वाला फिल्म देखले बड़ लगी हूं, का होला नाग के मार दिले बड़ा सा, नागिन बेचैन दिया, बैरिन हो गल बिया आ खोदत दिया दुश्मन के आ गर्दन में वैसे चिपक जाई बैरिन नागिन की, छोड़ी ना। ऐसे ही इनका तलवार लग रहा है, छत्रसाल का तलवार, कि वो भी बैरिन नागिन के समान दुश्मनों के गले में चिपक जा रही है और गर्दनों को ऐसे काट रही है जैसे लग रहा है कि रुद्र वहीं रिझावई दई दई मुंडन की माल को। यानी रुद्र यानी शिव जी को रिझाने के लिए मुंडन की माला चढ़ा रही है। इसी का अर्थ लिखना है। ये क्या लिखा गया है? इन पंक्तियों के माध्यम से भूषण जी छत्रसाल की तलवार का बखान करते वे कहते हैं कि उनकी तलवार शत्रुओं में किसी विषैली नागिन की तरह लिपट
जाती है। उनका तलवार ऐसे लिपट जाए जैसे क्या वेरी नागिन है, और देखते ही देखते उनके सिर को धड़ से अलग कर देती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह तलवार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडन की क्या करी है, माला यानी शिव की माला अर्पित कर रही है ना। समझ में आ गया ना, कितना बढ़िया चैप्टर है, मजा आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ख नंबर उसी का, प्रतिभट्ट कट के कटीले के ते काटी काटी काली का सिकल की कलेऊ देती का, यानी प्रतिभट्ट कट के कटीले के ते काटी काटी काली का सिकल की कलेऊ देती। एक एक डेट पे दुश्मन के गलों को ऐसे काट रहे हैं जैसे लग रहा है काली माँ को कलेवा प्रदान कर रहे, भोजन प्रदान कर रहे हैं, है ना। समझेंगे ध्यान से। यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में कवित पाठ से ली गई है। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार युद्ध के मैदान में शत्रुओं का संहार इस प्रकार कर रही है मानो स्वयं देवी काली का प्रसन्न होकर के किलकारियां भर रही हो, और काल मतलब मृत्यु शत्रुओं के लहू और सिरों का नाश्ता यानी कलेवा प्रदान कर रही हो। कलेवा मतलब लंच में समझिएगा, जैसे कलेवा नहीं जाता है शादी विवाह में, तो ये कलेवा मतलब भोजन, सुबह का नाश्ता समझिएगा। तो सुबह की नाश्ता प्रदान कर रही है। ऐसे 76 साल का तलवार दुश्मनों के गर्दन को काट रहा है, जैसे लग रहा है कि काली माई को कलेवा प्रदान कर रही है, ऐसे देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें 5 नंबर, भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं, वो अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे भिन्न है। यानी यहाँ पे भूषण जी के बारे में बताना है। तो रीतिकाल के जो कवि थे वो प्रेम संबंधी कविताएं लिखते थे, उनसे हट करके इन्होंने वीर संबंधी कविता लिखना शुरू किया, वीर रस के कविता लिखना शुरू किया इन्होंने। देखेंगे भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि थे, रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि थे, जहां रीतिकाल के अन्य कवि मुख्य रूप से श्रृंगार रस का, प्रेम और सौंदर्य पर कविताएं लिखते थे, श्रृंगार रस की कविता लिखते थे। वहीं इन्होंने उससे हट करके, वहीं भूषण उनसे हट करके वीर रस को प्रधानता दी। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में राष्ट्रीयता और वीरता का भाव जगाया, जो उन्हें अपने समय के अन्य कवियों से अलग और विशिष्ट बनाता है। सभी लोग प्रेम संबंधी कविता उस समय लिखते थे, श्रृंगार रस का प्रयोग करते थे, वहीं इन्होंने वीर रस का प्रयोग करके वीरता भरी कविता लिखने का प्रयास किया और कविता लिखा। इसलिए अन्य कवियों से क्या है, भूषण जी भिन्न है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, और लास्ट प्रश्न इसमें 6 प्रश्न, 6ठा प्रश्न ही लास्ट है आपका। क्या है कि आपके अनुसार दोनों छंद में अधिक प्रभावी कौन लगा और क्यों। देखिए दोनों छंदों में अधिक प्रभावी हमको लगता है शिवाजी वाला, क्योंकि मार काट वाले बातें थोड़ी खटकती है। अगर मान लीजिए बाहुबल से खड़ा हो जाए तो काम हो जाए, तो मारपीट करने की क्या जरूरत है। तो मुझे विशेष रूप से पहला जो कवि था वो अच्छा लगता है। देखिए यहाँ भी आंसर हम लोग वही लिखे हैं कि मेरे अनुसार दोनों छंदों में पहला कवि शिवाजी वाला अधिक प्रभावी है। इसका कारण यह है कि इसमें शिवाजी के मानवीय साहस, बुद्धि और पराक्रम का बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक वर्णन किया गया है। समझ रहे हैं ना। जीवित महापुरुष के शौर्य का बखान पढ़ना अधिक प्रभावशाली लगता है, जबकि दूसरे छंद में तलवार की महिमा का वर्णन थोड़ा डरावना और अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ा कर लगता है कि तलवारों को बढ़ा चढ़ मार कटवा, थोड़ा सिचुएशन अच्छा नहीं लगता है। पढ़े लिखे लोग हैं, शांत व्यवहार वाला अच्छा लगता है। तो आई थिंक आपको यह सेशन बहुत बेहतर लगा होगा। अगर आप अंत तक देखे तो आपका धन्यवाद दिल से, और वीडियो शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सबके लिए ऐसे ही बेहतर चीजों को लेकर के हम लोग हमेशा उपस्थित रह रहे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर प्यार देंगे और प्यार दे भी रहे हैं। तो वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों भी पहुंचा दीजिए। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।